आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में माता लक्ष्मी की बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी अपनी सेठानी के साथ रहा करते थे। सेठ जी माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे। सेठ जी के परिवार में उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी सेठ जी से किसी वजह से रूठ गईं और सेठ जी के घर से जाने से पहले वो बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें अंतिम भेंट ज़रूर देना चाहती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? सेठ जी बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। सेठ जी ने माता लक्ष्मी से विनती करी कि माता, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम सदैव बना रहे। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है। सेठ जी की इस बात पर माता लक्ष्मी ने तथास्तु कहा और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों बाद सेठ जी की छोटी बहू एक दिन खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी में नमक आदि डाल के वो अपने किसी काम से चली गई। इसके बाद दूसरे बेटे की बहू आई। उसने भी बिना चखे ही खिचड़ी में नमक डाला और वो भी चली गई। और इसी प्रकार से तीसरे बेटे की, चौथे बेटे की बहू आई और उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और वो वहां से चली गई। इसके बाद सेठानी जी आई। उन्होंने भी खिचड़ी में नमक डाला और डालकर अपने काम से चली गईं। अब शाम को जब सेठ जी घर आए और उन्हें खाना परोसा गया, तो पहला निवाला लेते ही वो समझ गए कि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ है खाने में, और वो ये भी समझ गए कि अब नुकसान आ चुका है। लेकिन सेठ जी ने बिना कुछ कहे ही खाना खाया और फिर वो अपने कमरे में चले गए। फिर उसके बाद सेठ जी का बड़ा बेटा खाने के लिए बैठा। पहला निवाला खाते ही बेटे ने पूछा कि क्या पिताजी खाना खा चुके हैं? सबने जवाब दिया कि हाँ, खा चुके हैं। फिर बड़े बेटे ने पूछा कि पिताजी ने क्या कहा? तो सबने जवाब दिया कि पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खाना खा के अपने कमरे में चले गए। तब बड़े बेटे ने सोचा कि जब पिताजी ने बड़े होके कुछ नहीं कहा, तो फिर मैं भला कैसे कह सकता हूँ? और बड़े बेटे ने भी चुपचाप खाना खाया और वो भी अपने कमरे में चला गया। इसके बाद सेठ जी के बाकी बेटे भी एक एक करके आए। वो पहले के बारे में पूछते और वो भी चुपचाप खाना खाकर चले गए। अब रात में जब सेठ जी सोने चले गए, तो सोते सोते उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्हें नुकसान दिखा, जो कि हाथ जोड़ के सेठ जी के सामने खड़ा था और सेठ जी से बोला कि मैं जा रहा हूँ। सेठ जी बोले, क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? इस पर नुकसान बोला कि आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, फिर भी आप लोगों में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, तो ऐसे में मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। लड़ाई झगड़ा कमजोरी, ये हानि और नुकसान की ही पहचान है। जिस घर में लोगों में आपसी प्रेम है, सम्मान है, उसी घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। और ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया। और इसके बाद लक्ष्मी जी आके सेठ जी के घर में फिर से विराजमान हो गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।